दोस्तों, इंसान में चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, उन्हें कभी भी हकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अल्लाह जब चाहता है तौबा की तौफीक दे देता है। जिगर मुरादाबादी एक मशहूर शायर गुजरे हैं। उनके बारे में मशहूर है कि पिए बगैर एक लम्हा नहीं रहते थे। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने जिगर साहब को बदलने का इरादा फरमाया तो इसके आसार जाहिर होने लगे। फौरन ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजजूब खलीफा हजरत अशरफ अली थानवी से मशवरा किया कि ख्वाजा, आप कैसे अल्लाह वाले हो गए? किसकी सोहबत ने आपको सुन्नत का पाबंद कर दिया? आप तो डिप्टी कलेक्टर हैं। डिप्टी कलेक्टर और गोल टोपी और लंबा कुर्ता, अरबी पायजामा और हाथ में तस्बीह। मैंने ऐसा डिप्टी कलेक्टर नहीं देखा। आपकी टर किसने निकाल दी? फरमाया, थाना भवन में हकीमुल उम्मत ने यह टर निकाली है। ख्वाजा साहब ने कहा, चलिए मैं आपको थाना भवन ले चलता हूँ। तो कहा, मैं थाना भवन जरूर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि मैं वहां भी पीऊंगा, क्योंकि पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं। ख्वाजा साहिब थाना भवन पहुंचे और मौलाना अशरफ अली से कहा कि जिगर साहिब अपनी इस्लाह के लिए आना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं मैं खानका में भी बगैर पिए नहीं रह सकता। मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाहि अलैह मुस्कुराए और शर्त के मुताबिक इजाज़त दे दी और कहा, रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में जब काफिर को भी मेहमान बनाते थे तो अशरफ अली एक गुनाहगार मुसलमान को क्यों मेहमान ना बनाएगा जो अपने इलाज और इस्लाह के लिए आ रहा है। जिगर साहब ने जब ये सुना तो रोने लगे और कहा, आह, हम तो ये समझते थे कि अल्लाह वाले गुनाहगारों से नफरत करते होंगे, लेकिन आज पता चला कि इनका दिल कितना वसी होता है। जब थाना भवन पहुंच गए तो हजरत हकीम उल उम्मत ने रात में जिगर साहब के आराम का इंतजाम करा दिया। ईशा की नमाज के बाद खानकाहों का मामूल होता है, लोग जिक्र अस्कार और नवाफिल में मशगूल रहते हैं। जिगर साहिब अपनी चारपाई पर आराम करने चले गए। रात को आंख खुलती है तो देखते हैं लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कोई तिलावत में मशगूल तो कोई जिक्र में मसरूफ। ये मंजर देखकर जिगर साहिब की नींद गायब हो गई। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। सुबह फजर की नमाज पढ़कर मौलाना की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हजरत, अपने हाथ पर तौबा करा दीजिए और 4 बातों के लिए दुआ कीजिए। सबसे पहले तो ये कि मैं शराब छोड़ दूं। अल्लाह ताला के करम से अब मैंने शराब छोड़ने का इरादा कर लिया। और दूसरी दुआ ये कीजिए कि मुझको हज नसीब हो जाए। तीसरी दुआ ये कीजिए कि मैं दाढ़ी रख लूं। और चौथी दुआ ये कीजिए कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। हजरत ने दुआ फरमाई और हाजिरीन मजलिस ने आमीन कहा। जिगर साहिब थाना भवन से वापस आए तो शराब छोड़ दी, तौबा कर ली। शराब छोड़ने से बीमार हो गए। डॉक्टरों ने मुआयना किया और कहा कि जिगर साहिब, आपकी हालत ठीक नहीं है, अंदेशा है मौत वाक़ई ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी पी लीजिए ताकि आप जिंदा रहें। जिगर साहिब ने कहा कि अगर थोड़ी थोड़ी पीता रहूंगा तो कब तक जिंदा रहूंगा। डॉक्टरों ने कहा कि 5-10 साल और चल जाएंगे। फरमाया कि 10 साल के बाद अगर शराब पीते हुए मौत आई तो अल्लाह के गजब और कहर के साए में मरूंगा, और अगर अभी मरता हूं जैसा कि आप लोग मुझे डरा रहे हैं कि न पीने से तुम मर जाओगे, तो मुझे ऐसी मौत मंजूर है। ये शहादत की मौत है। जिगर साहिब ने शराब छोड़ दी और जब हज को जाने लगे तो दाढ़ी पूरी एक मुश्त रखी। सोचा कि अल्लाह को किया मुंह दिखाऊंगा और रोजा ए मुबारक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया मुंह लेकर जाऊंगा। तकरीबन उसी ज़माने की बात है कि एक मर्तबा तांगे में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तांगे वाला बार बार निहायत तरन्नुम से शेर पढ़ रहा था। चलो देखकर आए तमाशा जिगर का। सुना है वो काफिर मुसलमान हो गया। थोड़ी देर बाद तांगे वाले ने हिचकियों की आवाज़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो एक मौलवी साहब रो रहे थे। तहकीक पर मालूम हुआ कि यही जिगर मुरादाबादी हैं। हज के मुतालिक दुआ भी कबूल हुई। 1953 ईस्वी में जिगर को हज बैतुल्ला की सादत नसीब हो गई। हज के बाद जिगर साहिब अक्सर बेतकल्लुफ़ अहबाब में फरमाया करते थे,
میں نے 4 دعائیں کروائی تھیں، 3 تو میری زندگی میں ہی پوری ہو گئی، اور چوتھی دعا کی خدا میری مغفرت کر دے بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔